हाँ दोस्तों, देखिए कल जो है हम क्लास 10th वाले बच्चे को बोल दिए थे, उसका जो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी चैप्टर है वो पूरा खत्म हो चुका है। और हम कुछ बच्चे से जहाँ पूछते हैं तो क्या वो बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। चलिए प्रोग्रेशन खत्म हो चुका है समांतर श्रेणी, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है तो बताइए अभी। और हम एक मौखिक कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कैसे आप बनाते हैं कैसे करते हैं, वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। पहले किससे पूछा आप लोग? अपने नाम बताइए। किससे भी? पहले लड़की से। साइन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए, जब आप समांतर श्रेणी को एक प्रारूप दिया हुआ रहता है, प्रतिरूप दिया हुआ रहता है, तो आप कैसे पता करते हैं वो समांतर श्रेणी एपी में है? जब उसका सारबंधक समान होता है। सारबंधक समान होता है एपी में। उसके प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को ये सूचित करते हैं। नहीं, अगर आपको प्रथम पद और सारबंधक, ठीक है, और एनवा पद निकालना हो तो उसका क्या सूत्र है? a प्लस n माइनस 1 into d। एन बराबर नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, एस एन बराबर जब आपको ए दिया हुआ रहे, ठीक है, एन दिया हुआ रहे पदों की संख्या, और आपको सारबंधक दिया हुआ रहे, तब आप जो है एन पदों का योग कैसे निकालते हैं? n पदों का योग n बटा 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। कुछ है? नहीं। और आप ये बताइए, आपको प्रथम पद दिया हुआ रहे, अंतिम पद दिया हुआ रहे, और एन पदों का योग पूछे, तो आप कैसे बताएंगे? n पदों का योग a प्लस n माइनस 1। गलत जवाब। तो मतलब अंशु, आप ये बताइए, आपको प्रथम पद दिया हुआ है, पदों की संख्या और अंतिम पद दे, तो आप एन पदों का योग कैसे निकालोगे? ए प्लस यानी एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे 2 प्रथम इंटू प्रथम पद प्लस एन पद कैसे निकालोगे? अब ये बताओ, सारवंतर कैसे निकालते हैं? अगले पद में पिछले पद का जो अंतर होता है वो सारवंतर होता है। ठीक है, बिल्कुल। एन पद a प्लस n माइनस 1 into d। उसके बाद एन पदों का योग n पदों का n बटा 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। सारवंतर कैसे निकालते हैं? अगले पद को पिछले पद से घटा देना सारबंधक। एपी कैसे पता चलता है एपी में है? जब सारबंधक का पद समान होगा तो एपी। सभी का सारवंतर समान होता है। इस तरह सवाल बनाइए खुशबू पर भी। तुम बताओ, जब प्रथम पद A1 दूसरा पद A2 दे दे, तब सारवंतर कैसे निकालेगी? मैं सारवंतर पूछ रहा हूँ। जवाब। तुम बताओ मंदा सर, प्रथम पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तुमको सारवंतर निकालना है। A2 माइनस A1 सारवंतर हो जाएगा। एनवा पद कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 into d। एन पदों का योग n पदों का योग n बटा 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। तुम बताओ अफसा परवीन, तुम बताओ एन पदों का योग कैसे निकालोगे? n पदों का योग n बटा 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। डी क्या है? d है सारबंधक। एन क्या है? n है अंतिम पद। एन अंतिम पद होता है, पदों की संख्या ना है। हाँ, पदों की संख्या। और ए a है पहला पद। कोई प्रतिरूप दिया हुआ है, ठीक है, उस को कैसे पता करेंगे ये एपी में है? उसका डी निकालना है। अगर डी उसका समान होगा तो सारबंधक निकालना है। सभी पदों का डी ना। सारवंतर कैसे निकालते हैं? बाकी अगले पद में से पिछले पद को हटा लेते हैं। अगर आपको तीसरा पद दे, ठीक है, और दूसरा पद दे दे, तो सारवंतर कैसे निकालेंगे? तीसरा पद दूसरा पद तीसरा पद में से दूसरा पद को हटा लेंगे। तुम ये बताओ, एन पदों का योग कैसे निकालोगे? n पदों की n बटे 2 into 2a प्लस n माइनस 1 into d। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे दे और पदों की संख्या दे दे तो एस एन निकालना है। तो n बटे 2 into a प्लस an। ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारे पास ए है यानी प्रथम पद और अंतिम पद है ए एन, तो है एन पदों का योग निकालना है। n पदों का योग a प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सी का फॉर्मूला? ये ये थोड़ी ना पूछे, हम पूछे तुमको प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद समझ रहे हो ना, ये सर। और अंतिम पद दिया हुआ है,
तो n पदों का योग पूछ रहे तुम बताओ। इससे जो सवाल किए हैं कि n प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, n पदों का योग पूछ रहे हैं। n बटा 2 इंटू a प्लस n, ये प्लस ये क्या है? प्रथम पद, an अंतिम पद, अंतिम पद, n क्या है? पदों की संख्या। अच्छा nवां पद कैसे निकालते तुम बताओ? nवां पद an बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू nवां पद निकल जाता है नहीं? n पदों का योग बताओ तुम। Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो मतलब AP कैसे पहचानते हो कि AP में है? उसका अंतर समान होता है तो सार बनता है। कि लगातार पदों का अंतर समान होता है तो AP में होता है ना? AP कितने प्रकार होते हैं? 2 कौन दो? परिमित AP और परिमित AP। ये बताइए कि सारवंतर किसे कहते हैं? अगले पद में पिछले पद का अंतर सारवंतर का। nवां पद कैसे निकालते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तुम बताओ सारवंतर कैसे निकालते हैं? सारवंतर अगला पद में पिछला पद को घटा लो। सारवंतर Sn बराबर क्या होता है? n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये बताइए कि nवां पद कैसे निकालते हैं? nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये क्या निकल गया? nवां पद कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह के सवाल आप लोग बनाए कि नहीं बनाए? यस सर। बहुत अच्छा जवाब दिए हैं आप लोग। बताइए समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं? समांतर श्रेणी प्रतिरूप का सारवंतर समान होता है ना? हाँ आप ये बताइए, आपको प्रथम पद A दिया हुआ है और दूसरा पद A2 दिया हुआ है, सारवंतर कैसे निकालो? सारवंतर क्या होगा इसका? अगले पद से पिछले वो तो होता है, हम तुमको दे दिए हैं। प्रथम पद A दिए हैं और दूसरा पद A2 दिए हैं। अब बताओ इसका सारवंतर क्या होगा? कौन बताएगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A, प्रथम पद N दिए और दूसरा पद A2 दिए। अब सारवंतर क्या होगा इसका? A2 माइनस A1 होगा। आप ये बताओ कि n पदों का योग कैसे निकालेंगे? n पदों का योग n बटा 2 इंटू a प्लस an। तो देखता है, देखिए कुछ बच्चे अभी भी नहीं आए। कल हम आपको बता दिए कि जो है आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो चुकी है और कल हम आप लोग से पूछेंगे। बोलेंगे बोले? कुछ बच्चे अभी भी गायब हैं और सब क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें छुट्टी बहुत ही मतलब समझिए अच्छा बात नहीं होता है। और हम आप लोगों को समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बाबू आप लोग छुट्टी मत मारिए, छुट्टी मत मारिए। देखिए ये उस तरह की बात हो गई जो आप समझिए कि कोई आदमी जिसके अंदर खून की कमी हो जाए और खून बनना बंद हो जाए तो उसके घर के जो परिजन होते हैं उसके शरीर में ब्लड को चढ़ाते हैं, है कि नहीं? अब तक चढ़ाते हैं कि सोचते हैं कि उसके अंदर शरीर में ब्लड बनना शुरू हो जाए। अगर शुरू ना हो तो क्या करेंगे उसके परिजन? वो यही करेंगे जब तक उसके अंदर बाजू में ताकत होगी, जब तक उसके पास पैसा होगा डॉक्टर को फीस भरने के लिए, ब्लड को खरीदने के लिए, तब तक वो ब्लड को खरीदते हैं और उसके शरीर में डालते हैं। अगर उसके तो फिर भी मतलब समझिए वो जिंदा है, लेकिन जब ऐसा उसका पैसा खत्म होगा वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा। ब्लड कब तक मतलब आप लोग सोचिए कब तक चढ़ाएगा कोई? आपके गार्जियन है, आपके गार्जियन या हम टीचर, आपके शुभचिंतक, और हम आपको मोटिवेट करते हैं बाबू आप लोग पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और आप लोग क्या करते हैं? परेशान करते हैं। आप मतलब आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, हमको किस लिए पढ़ना है, रिजल्ट को कैसे बेहतर करना है, और इस चीज पे आप फोकस नहीं करते हैं। और हम डेली फोर्स करते हैं और हम कब तक फोर्स करेंगे आप बताइए? आपके गार्जियन कब तक फोर्स करेंगे? जब तक उसको मतलब आप परेशान हो जाएंगे तो लास्ट में छोड़ देंगे। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? और हम लोग भी वही कर रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं, लास्ट में हम लोग क्या करें? तो ब्लड आदमी के शरीर में बनता है तब हम लोग जिंदा है। विद्यार्थी मन जिंदा है, उसके अंदर मोटिवेट है कि उसको हमको कुछ करना है और रिजल्ट को अच्छा करना है। और ये हम जो है आपसे पूछते हैं, इससे क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अभी देखिए इस चैप्टर को आप मतलब जिस हिसाब से हम लोग तोड़े मोड़े कुछ नहीं कुछ किए, उसी चीज को जो पढ़े उसी को पूछे, बस उसी को जवाब देना है। और जिसको ये बात पता रहेगा वही ना करेगा। ये होता क्या है कि जिस समय जो चीज पूछेंगे उस समय वो निकलना चाहिए। एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो बहुत डर सा भय रहता है कि लगता है क्या हो रहा है, होता कुछ नहीं। जो आप पढ़े रहते हैं बस उसी में से सवाल करता है कि नहीं? बस उसको हम लोग ध्यान से जो है निकाल देते हैं, भाई ये चीज है, ये सवाल पूछा है, ये फॉर्मूला लगेगा और हमको ऐसे बनाना है कि नहीं? तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए। और जो बच्चे नहीं आए, हम अभिभावक से भी अनुरोध करना चाहते हैं उस बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पढ़ने नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी पैसा बर्बाद है प्लस समय बर्बाद है। जिस प्रकार आप अपने फसल को सुबह शाम जाकर शाम देखते हैं वो 6 महीना का फसल होता है, लेकिन ये आपका बच्चा जो है जिंदगी भर का फसल है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और हम लोग भी बहुत प्रयास करते हैं, आप लोग देते ही नहीं देते। बहुत बच्चा को बोलते हैं बाबू आइए पढ़ने के लिए, डेली पढ़ने आइए, लेकिन आते नहीं है। तो अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि आप अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और समय से भेजिए पढ़ने के लिए। और घर पर भी देखिए वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है।